पीड़ित परिवार के अनुसार एल्बर्ट इक्का नामक मरीज को ब्रेन हैमरेज की स्थिति में इलाज के लिए मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल ने परिवार से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए का भुगतान कराया। साथ ही 3,08,000 रुपए नकद भी वसूले गए। लेकिन मरीज के इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद जब परिजनों ने बिल की मांग की तो अस्पताल प्रबंधन ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया। मेरे मामा मतलब एल्बर्ट इक्का, उनको मतलब ब्रेन हैमरेज था, तो उनको हम यहाँ रायपुर मित्तल हॉस्पिटल में मतलब एडमिट कराया गया था। उनका मतलब इलाज चल रहा था। फिर इलाज के बाद हमने मतलब उनसे मतलब बिल मांग की तो उन्होंने सीधा मतलब बिल देने से हमको इनकार कर दिया। इलाज जब चल रहा था उस बीच में हमने भी मतलब बिल मांगा, लेकिन वही क्रिटिकल कंडीशन के कारण हमने मतलब उतना ज़ोर नहीं दिया। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ क्लेम वगैरह कराएंगे, तो हमने उस चीज़ को लेकर हमने बिल मांगा तो वो सीधा साफ मना कर दे रहे थे कि अगर आयुष्मान से अगर आपका इलाज चल रहा है तो बिल नहीं दिया जाएगा आपको। तो हम तो बिल आयुष्मान का थोड़ी मांग रहे थे, हम तो जो कैश दे रहे थे, जो आप हमसे कैश ले रहे थे उसका बिल मांग रहे थे। तो जो कैश उन्होंने हमसे लिया वो लगभग 3,08,000 था और जो आयुष्मान से भी कटा वो भी समथिंग 3 लाख था। फिर इस चीज़ को लेके हमने मतलब सीएमओ में कंप्लेन कराई। तो कंप्लेन कराने के बाद जो उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि मतलब उन्होंने हमसे अतिरिक्त कैश लिया है, यानी कि वो उन्होंने मतलब फ्रॉड किया है। तो जो कंप्लेंट कराने के बाद से मतलब हॉस्पिटल साइड से मतलब धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं। वो उनकी वाइफ वो डॉक्टर सुमन मित्तल द्वारा क्या बोल रहे हैं वो मतलब मेरे करियर पे इस टाइप से बात कर रही है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारा अभी करियर बहुत बचा हुआ है, अगर एक बार तुम्हारा नाम पुलिस में चला गया या साइबर क्राइम में चला गया तो तुम्हारा पूरा मतलब करियर ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप से। अच्छा, ये जब उजागर हुआ पूरा मामला तो आपके पास जैसे कॉल आया तो कुछ सेटलमेंट के लिए भी कॉल आया था या फिर सिर्फ धमकी दे रहे हैं? वो सामने से ऐसे बोलते थे कि मतलब आप 60,000 ले लो, अगर आप नहीं लोगे तो फिर हैं ऊपर लेने वाले, इस टाइप से बात करते थे। आपको जो करना आप कर लो, इस टाइप से। ये आप लोगों ने सीएमएचओ स्वास्थ्य अधिकारी के पास गया, मुलाकात की, बातचीत की, वहाँ क्या आश्वासन मिला? अब जब उनको मतलब वो जो भी किए वो सिद्ध तो हो गया ना कि वो लोग हमसे एक्स्ट्रा कैश लिए हैं, मतलब स्कैम किए हैं, तो भाई उसमें भी उन्होंने सिर्फ मतलब 3 महीने का सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। मतलब इससे मतलब ये तो बहुत बड़ा मामला है ना, तो बस 3 महीने का सस्पेंशन ऑर्डर क्यों? धमकी के बाद आप लोगों ने पुलिस में एफआईआर वगैरह कराया? हाँ, हमने मतलब पुलिस में मतलब इस चीज़ की मतलब आवेदन एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसमें भी मतलब कोई मतलब आगे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, इस टाइप से मतलब वो बात करते हैं, बट हाँ। अच्छा, वर्तमान में अभी आप क्या चाह रहे हैं? कोई राजनीतिक धमकी, पॉलिटिकल धमकी? नहीं, वैसे तो धमकियाँ नहीं आ रही, बस ये मतलब हॉस्पिटल साइड से मतलब कॉल और मैसेज में। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी वर्तमान में आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब जो मित्तल हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए और जो डॉक्टर मित्तल का भी जो मेडिकल लाइसेंस है वो भी रद्द किया जाए, ताकि जो ऐसे जो हो रहा है वो आगे भी किसी और के साथ ना हो। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से की है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से पीड़ित परिवार को धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। वहीं इन सब मामलों में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सुमन मित्तल ने कहा कि मित्तल हॉस्पिटल पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। मित्तल हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सुमन मित्तल ने पीड़ित परिजनों पर ही अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार अस्पताल प्रबंधन से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। एक्चुअली पेशेंट के रिश्तेदार मैं नहीं कहूँगी, ये थर्ड पार्टी है जो कि पेशेंट के कज़न भांजी है या भांजी है, वो और उनके कुछ मित्र जो कि अपने आप को पत्रकार बताते हैं, है ना, वो लोगों ने हम लोगों से एक्चुअली वसूली करने की कोशिश की है। 5-6 लोग करीब वो लोग आए थे और उन लोगों ने करीब उन्होंने बिल्डिंग देखी, फिर उन्होंने कहा कि आपकी तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो आप हमको 1 करोड़ दीजिए, तो हम ऐसी कोई चीज़ बात नहीं करेंगे। और इस चीज़ को हम लोगों ने साफ साफ इनकार किया और हमने उनको बताया कि जो भी परिस्थितियाँ हुई उसके बारे में एनीवे हम ऑफिशियली बता भी चुके हैं। सो वो लड़की है नुपुर इक्का, जो उनकी कज़न भांजी है, वो और उनके कुछ मित्र जो अपने आप को, खास करके एक बंदा है उसका नाम रोशन मंडावी है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं,
वो और उनके कुछ दूसरे मित्र मिल करके हम लोगों को पैसा वसूली करने की उन्होंने कोशिश की। और इस बारे में फिर हमने प्रेस क्लब में भी बात की, तो प्रेस क्लब के लोगों को भी इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम इन चीज़ों का, चूँकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बिना वजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमसे पैसा वसूलने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि अब हम भी इसकी ऑफिशियल शिकायत एसपीसी और जो दूसरे ऑफिशियल हैं जगह वहाँ पे हम इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन हम इस प्रकार के ब्लैकमेल में तो हम कम से कम हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम नहीं आएंगे। वहीं जब मीडिया की टीम ने रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका रोस्टर बना हुआ है और ड्यूटी आवर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित उसमें तो रहना ही पड़ेगा। ये शिकायत आपकी तरफ से मेरे को जानकारी जो मिली है उसकी मैं जांच करवा लेता हूँ और कार्रवाई भी होगी इस पर। नहीं, वो भी मैं दिखवाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, मैं उसको निश्चित रूप से जांच करा के कार्रवाई भी करूँगा। हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से मिल रही धमकी को लेकर पीड़ित परिवार ने रायपुर के पंडरी थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में पंडरी मुआ थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। जसपुर निवासी नूपुर एक का द्वारा एक आवेदन दिया गया है। एक आवेदन तो हॉस्पिटल द्वारा इलाज में ज़्यादा पैसा लेने के संबंध में है, आयुष्मान कार्ड से अतिरिक्त जिसकी जांच अलग चल रही है। और धमकी के संबंध में उनके द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट चैटिंग के, व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। इस संबंध में जो हमारे विवेचक हैं वो जांच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट मतलब प्रार्थी का तो ले ही लिया गया है, डॉक्टर और हॉस्पिटल की टीम का भी स्टेटमेंट लेके जो भी कार्रवाई बनती होगी अग्रिम करेंगे। हॉस्पिटल की तरफ से इस संबंध में कुछ शिकायत थाने में की गई है? हॉस्पिटल के तरफ से अभी तक थाने में कोई शिकायत नहीं है।